तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज बुधवार है और बुधवार को मैं इतिहास पढ़ाता हूं। प्यारे बच्चों, इतिहास में मैंने प्रथम अध्याय प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत शुरू कर चुका हूं और इस अध्याय का यह हमारा दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें आप सभी को बतलाया था, लेकिन प्रथम वीडियो मैंने आधा ही अपलोड किया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने वीडियो तो पूरा बनाया, लेकिन मेरे कैमरे का मेमोरी कार्ड फुल हो जाने के कारण मेरा कैमरा आधा ही रिकॉर्ड कर पाया, इसलिए मैं आधे वीडियो को अपलोड कर सका। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, खैर कोई बात नहीं। आज मैं प्रथम अध्याय प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत को खत्म कर दूंगा। ठीक है, कैसे? तो समझा करके खत्म कर दूंगा और इसका प्रश्न उत्तर मैं आप सभी को कल कराऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। लेकिन टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड अवश्य कर लीजिए, क्योंकि अब से प्रश्न उत्तर देखने को मिल जाएगा, प्रश्न उत्तर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अवश्य रूप से मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ही लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। फेसबुक पेज पे मैं छोटी छोटी बातें बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैं पोस्ट करता हूं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं टॉपिक की ओर। आपका टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। मतलब कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा स्रोत है, कौन सा साधन है जिनसे हमें प्राचीन भारत का इतिहास जानने को मिलता है। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास हमें कैसे पता चलता है, आखिर उसका सोर्स क्या है। ठीक है, यानी कि साधन क्या है, स्रोत क्या है। तो प्यारे बच्चों, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिनसे हमें क्या मिलता है, जिनसे हमें प्राचीन भारत का सामाजिक बातें की जानकारी मिलता है, सांस्कृतिक बातें का जानकारी मिलता है, राजनीतिक बातें का जानकारी मिलता है। इसके अलावा आर्थिक और धार्मिक बातों का भी जानकारी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम अपने सुविधा के लिए, किसके सुविधा के लिए? तो हम अपने सुविधा के लिए हम अपने अनुसार प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन को कितने भागों में बांटेंगे? तो 2 भागों में। कितने भागों में? तो 2 भागों में। पहला भाग है साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत? साहित्यिक। और दूसरा भाग है पूरा तात्विक स्रोत। कौन सा स्रोत? पूरा तात्विक स्रोत। प्यारे बच्चों, यदि आप स्टैंडर्ड लेवल पे जाइएगा तो मुख्य रूप से आपका कितना भाग इतिहास अध्ययन के स्रोत कितने भागों में मिलेगा? मात्र 2 भागों में। एक साहित्यिक भाग में और दूसरा किसे में? तो पुरातात्विक स्रोत में, यानी कि पुरातात्विक भाग में। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन आपके बुक में, चाहे वो आपका अदर पब्लिकेशन का क्यों ना हो, यानी कि एसपीपीडी, उसमें 3 दिया होगा। वह तीसरा कौन सा होगा? वह तीसरा मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, विदेशी विवरण। क्या? तो विदेशी विवरण। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं विदेशी विवरण को बाद में अच्छे से समझाऊंगा, पहले हम इस दोनों पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, इतिहास जानने का स्रोत कितना पूरे भारत का? तो मात्र 2 स्रोत। कितना स्रोत? 2 स्रोत। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। सर्वप्रथम हम आते हैं साहित्यिक स्रोत। आखिर साहित्यिक स्रोत क्या होता है? प्यारे बच्चों, साहित्यिक स्रोत हम उन स्रोतों को कहेंगे जिसमें हमें लिखित अवस्था में साक्ष्य देखने को मिले, यानी कि प्रमाण देखने को मिले। ऐसे प्रमाण जिनमें हमें लिखित अवस्था में मिले, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक का मतलब क्या? साहित्य यानी किताब। कोई सा भी किताब हो, कहीं भी हमें लिखा हुआ जब मिले, जब लिखा हुआ जो जिनसे हमें जानकारी मिलेगा वो सभी किसके अंतर्गत आएगा? वे सारे के सारे इतिहास साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत है ना आएंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, यदि हम साहित्यिक स्रोतों को तोड़ेंगे तो साहित्यिक स्रोत
मुख्य रूप से कितने भागों में टूटेगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, साहित्यिक जो स्रोत है मुख्य रूप से दो भागों में टूटेगा। पहला है धार्मिक स्रोत। कौन सा स्रोत? धार्मिक स्रोत। और दूसरा है धर्म निरपेक्ष। कौन सा? तो धर्म निरपेक्ष स्रोत। ठीक है, पहला धार्मिक स्रोत, दूसरा धर्म निरपेक्ष स्रोत। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं धार्मिक स्रोत पे। प्यारे बच्चों देखिए, धार्मिक स्रोत का क्या मतलब हुआ? धार्मिक स्रोत का मतलब होता है ऐसे स्रोत, ठीक है, जिनका इतिहास जानने का क्या हो, जो सीधे सीधे धर्म से जुड़ा हो, यानी कि वह इतिहास की जानकारी जो सीधे सीधे धर्म से जुड़ा हो। धर्म में देखिए, धर्म जब जुड़ेगा तो क्या होगा? तो भगवान आएंगे, यानी ईश्वर आएंगे। ठीक है, यानी भगवान कहिए या ईश्वर के जिन इतिहास की जानकारी ईश्वर से जुड़ा हो, धर्म से जुड़ा हो, आस्था से जुड़ा हो, तो वैसे इतिहास को हम किस भाग में रखेंगे? तो धार्मिक स्रोत के अंतर्गत उन्हें हम रखेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, धार्मिक स्रोतों को कितने भागों में हम तोड़ेंगे? तो देखिए, पूरे भारत में धार्मिक स्रोतों को हम लोग 3 भागों में तोड़ेंगे। सबसे पहला हो गया ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण। दूसरा है बौद्ध। तीसरा है जैन। ठीक है, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। ठीक है, पहले बच्चों देखिए, ब्राह्मण का मतलब वो जाति वाला ब्राह्मण नहीं। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब होता है, यहां पर आ जाता है आपका हिंदू। अब यूं आप न कह सकते हैं, ब्राह्मण मतलब यहाँ की जाति का बोध नहीं होता है। ब्राह्मण का यूं मतलब आप जो है जाति, यह हम लोग ना समझ नहीं सकते। तो देखिए, ब्राह्मण के अंतर्गत क्या क्या आपका आता है? तो देखिए, ब्राह्मण के अंतर्गत जब हम ब्राह्मण को तोड़ेंगे तो बहुत सारा निकल करके आता है। जैसे आता है महाकाव्य, तो महाकाव्य में जैसे महाकाव्य ना आ जाता है महाकाव्य। ठीक है, उसके बाद वेद आता है, तो आपको पता ही होगा कि वेद कितने होता है। वेद आता है, फिर उसके बाद है ना क्या होता है, तो देखिए, वेद आता है, वेद के बाद उपनिषद आता है। ठीक है, तो खैर इसको उतना नहीं तोड़ेंगे हम लोग, महाकाव्य को हम लोग समझ लेते। देखिए, ब्राह्मण के अंतर्गत हम लोग किसको देखते हैं? जैसे रामचरितमानस, जिसको हम क्या बोलते हैं? रामायण। क्या बोलते हैं? रामायण। ठीक है, यहां पर हम इसको ज्यादा ब्राह्मण को हम नहीं तोड़ेंगे। देखिए, इतना जानना भी नहीं है आपको, यदि बता देते फिर रामायण ब्राह्मण का जब हम तोड़ेंगे तो हमको महाकाव्य निकलता है। तो महाकाव्य के अंतर्गत रामचरितमानस आता है, महाभारत आता है। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है? तो वेद आता है, फिर वेद को तोड़ेंगे। ठीक है, फिर उपनिषद आता है। इसी प्रकार बहुत सारा निकल करके आता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम यहां समझ लेते हैं, जैसे रामचरितमानस यानी कि रामायण, इसके अंदर इसके अलावा क्या? जैसे महाभारत। प्यारे बच्चों देखिए, रामायण में क्या राम भगवान का इतिहास हमें देखने को मिलता है कि राम भगवान का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, अब देखिए, राम भगवान का जन्म कहाँ हुआ, राम भगवान कहाँ के राजा थे। ठीक है, तो ये सभी जितना भी हमको जानकारी मिला, वह जानकारी किसके अंतर्गत मिला? तो वह जानकारी हमको मिला ब्राह्मण के अंतर्गत। और ब्राह्मण किसके अंतर्गत? तो देखिए, धार्मिक स्रोत के अंतर्गत। अब देखिए, क्या रामायण धर्म से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि रामायण में राम भगवान का पात्र है, लक्ष्मण होंगे, ये सीता माँ है ना हो गई, जो सीधे सीधे आस्था से, धर्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे जानकारी को हम लोग किसके अंतर्गत है ना रखते हैं? तो धार्मिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें महाभारत का, तो देखिए, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भूमिका है। बिल्कुल है। उसके बाद महाभारत में कौन कौन देखने को मिलते हैं? तो अर्जुन देखने को मिलते हैं। इसलिए कक्षा 12वीं में हम क्या करेंगे? तो महाभारत को पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर है हमारा महाभारत को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, और यह महाभारत का जानकारी किसके अंतर्गत आता है? तो ब्राह्मण से आता है। और वो ये ब्राह्मण किसके अंतर्गत हुआ? तो धार्मिक स्रोत के अंतर्गत हुआ। ठीक है, इसलिए हम महाभारत को पढ़ेंगे, इसलिए महाभारत को बता दिए। नेक्स्ट
आपका आ जाता है लिखित अवस्था में, तो बौद्ध आ जाता है। अब प्यारे बच्चों देखिए, बौद्ध जो धर्म है और बौद्ध का जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों से हमें क्या पता चलता है, तो गौतम बुद्ध के बारे में पता चलता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम कक्षा 12th में क्या पढ़ेंगे, तो गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध का जीवनी पढ़ेंगे और गौतम बुद्ध का उपदेश पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे बच्चों जैन, तो जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म में किसके अंतर्गत आते हैं, जैसे महावीर स्वामी किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के थे। इसलिए हम महावीर स्वामी के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो महावीर स्वामी का जीवनी पढ़ेंगे, उपदेश पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी 12वीं कक्षा इतिहास में पढ़ेंगे। अहम रोल देखिए अब क्यों, और उन सभी अब गौतम बुद्ध का जानकारी कहां से आया, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ से आया। और ये सारा का सारा जानकारी देखिए, अब गौतम बुद्ध भगवान है, आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनकी जानकारी किसके अंतर्गत रखें, तो धार्मिक स्रोत के अंतर्गत रखें। इसी प्रकार जैन धर्म के अनुयायी जैसे कौन, महावीर स्वामी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आस्था से हैं, इसलिए यह भी जानकारी किसके अंतर्गत हुआ, तो धार्मिक स्रोत के अंतर्गत हुआ। अर्थात प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि धार्मिक स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जो सीधे सीधे धर्म से जुड़ा होता है या आस्था से जुड़ा होता है। अब इन तीनों में देखिए आपका सभी का सभी क्या, तो आस्था से जुड़ा हो, जैसे रामायण में राम भगवान, महाभारत में श्री कृष्ण, बौद्ध में गौतम बुद्ध, जैन में महावीर स्वामी। अब तीनों देखिए भगवान है कि नहीं है, इसलिए तीनों के तीनों किससे ना जुड़े हुए हैं, तो धार्मिक स्रोतों से आपका जुड़े हुए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आ जाता है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, तो प्यारे बच्चों धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ जो सीधे सीधे धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हो। ठीक है, जो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, तो धर्म निरपेक्ष। इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों आएगा जीवनी, किसी व्यक्ति का जीवनी। जैसे अकबर, हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे, अकबर कैसा था, ठीक है, अकबर किस प्रकार शासन करता था। इसके अलावा सम्राट अशोक के बारे में, अशोक कैसा था, अशोक का दिल कैसे पिघल गया, ठीक है, अशोक ने किस प्रकार बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का जब जीवनी पढ़ेंगे वो सारा का सारा जीवनी किसके अंतर्गत आता है, तो धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत। अब देखिए, अब राजा जैसे अशोक हो गया, क्या अशोक धर्म से जुड़ा हुआ है, अशोक में जैसे यहां देखिए रामायण में राम भगवान पात्र आते हैं, क्या वही अशोक आपको आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। तो इसीलिए धर्मनिरपेक्ष हम किसे कहेंगे, तो वैसा इतिहास जो सीधे सीधे धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हो, तो ऐसे इतिहास का जानकारी किसके अंतर्गत ना आता है, तो धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत आता है। जैसे एक राजा का जीवनी, ठीक है, महाकाव्य एक राजा का जीवनी हो गया, ठीक है, या चरित्र का वर्णन हो गया। तो अब प्यारे बच्चों देखिए, ये सारे के सारे बातें हमें लिखित अवस्था में प्राप्त है ना, हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसलिए जब आपका लिखित अवस्था में प्रमाण मिले वो सारा किसके अंतर्गत ना जाएगा, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जाएगा। और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इसलिए आपका जो विदेशी विवरण है, विदेशी विवरण भी किसके अंतर्गत है ना जाएगा, तो साहित्यिक स्रोत के ही अंतर्गत है ना जाता है। किसके अंतर्गत है ना जाता है, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जाता है। लेकिन आपके कक्षा 12वीं में इतना बात नहीं बताया गया है, वो इतना को काट करके सीधे यह 3 पॉइंट आपको रख दिया गया, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों विदेशी विवरण है ना, क्या होगा, हम विदेशी विवरण को किसके अंतर्गत है ना रखेंगे, तो हम लोग साहित्यिक के ही अंतर्गत है ना रखेंगे। तो विदेशी विवरण का मतलब क्या होता है, तो प्यारे बच्चों देखिए, हमारे देश भारत में समय पर विदेशी लोग आए, ठीक है, जैसे यूनान से मेगास्थनीज, ठीक है, अंग्रेज आए, उसके बाद तिब्बती आए, मुसलमान आए। तो जितने भी लोग आए हमारे देश के बारे में जो अपना संस्मरण दिए, संस्मरण मतलब क्या, जो अपना तर्क दिए लिखित अवस्था में, वे सारे के सारे बातें क्या है ना कहलाए, तो विदेशी विवरण। ठीक है, तो उनसे हमें क्या भारत का जानकारी प्राप्त होगा, तो बिल्कुल होगा। अब देखिए मान के चलिए यूनानी आए और भारत के बारे में बताया, यानी यूनानी मेगास्थनीज आए, भारत को देखा और भारत के तौर पर एक अपना किताब लिख दिया कि भारत के लोग, भारत का जो महिला है वो साड़ी पहनती है, वहां का राजा ऐसा है, और वो उस पर एक किताब लिख दिया। अब कोई इस किताब को पढ़ेगा तो क्या उस समय का भारत का इतिहास जानने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसलिए ऐसी
जो जानकारी है उन जानकारी को हम लोग किस भाग में रखते हैं, तो विदेशी विवरण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों विदेशी विवरण के अंतर्गत मुख्य रूप से आपका क्या क्या आता है? विदेशी विवरण के अंतर्गत मुख्य रूप से आपका तिब्बती आते हैं, यूनानी आते हैं, मुसलमान आते हैं, ठीक है, इत्यादि। तो प्यारे बच्चों देखिए ये सभी का सभी जानकारी आपको लिखित अवस्था में मिलती है, इसलिए इन विदेशी विवरण को भी हम किसके अंतर्गत न रखते हैं, तो साहित्यिक स्रोत के ही अंतर्गत रखते हैं। लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपका प्रश्न आपको आएगा कि बताओ प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत बताए। तो आपको कितना स्रोत है ना लिखना है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी विवरण, इसी में से आपका बहुत आपका ना लिखा जाएगा, इसलिए इतना को लिखना नहीं है, फिर भी हम आपको समझा दिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बच जाता है क्या, तब पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों पुरातात्विक स्रोत को बताने से पहले मैंने आपको पुरातत्व के बारे में बताया था कि पुरातत्व क्या होता है। ठीक है, तो पुरातत्व के बारे में मैंने बताया था कि जब पृथ्वी के घर में छुपी हुई वस्तु का जब अध्ययन करते हैं, उनसे जो भी जानकारी मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पुरातत्व बोलते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत का मतलब ही हुआ कि जो धरती के अंदर यानी कि पृथ्वी के गर्भ में या समुद्र के अंदर या किसी चट्टान में जो दबा हुआ सामग्री है, जब उसका जानकारी से हमें इतिहास निर्माण होगा, तो वैसे जानकारी को किसके अंतर्गत है ना रखेंगे, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखेंगे। मतलब इसका क्या बना कि पृथ्वी के गर्भ में जो भी वस्तु है, जैसे घड़ा है, मुद्रा है, ठीक है, या स्मारक है, या अभिलेख है, या ताम्रपत्र है, कुछ भी है, तो इनसे हमें जो जानकारी मिलेगा वो सारा का सारा जानकारी किसके अंतर्गत होगा, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत होगा। और यह जो स्रोत होता है क्या वो लिखित अवस्था में होता है? लिखित अवस्था में वह जानकारी नहीं होता है। जैसे देखिए मुद्रा, क्या मुद्रा, ठीक है। अब देखिए जमीन के अंदर हमें क्या मिला, तो मुद्रा मिला। अब मुद्रा यदि यह कांसा का बना हो तो हमें क्या पता चला कि वहां के लोगों को कांसा बनाना आता होगा। मुद्रा पर यदि कुछ बातें लिखा हुआ है तो इनसे हमें क्या पता चला, इनसे हमें यह पता चला कि उन लोगों को लिखना आता था और पढ़ना भी आता था और मुद्रा था। इसका मतलब है कि वे लोग व्यापार में क्या करते थे, तो मुद्रा का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो मुद्रा जो है किसके अंतर्गत आपका आया, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आया। इसी प्रकार आपका आ जाता है अभिलेख। अभिलेख के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि अभिलेख वे कहलाते हैं जो शिलालेख पे, ये शिलालेख पे, दीवारों पे, स्मारक पे या गुहालेख पे आपको लिखित अवस्था में मिलता है या ताम्रपत्र पे लिखित अवस्था में मिलता है, तो वैसे भाग को हमें क्या है ना बोलते हैं, तो अभिलेख बोलते हैं। और अभिलेख भी किसके अंतर्गत ना आता है, तो पुरातात्विक स्रोत के ही अंतर्गत आता है। इसके अलावा क्या होगा, स्मारक है ना, हो सकता है। अब देखिए किसी स्मारक पे कुछ आपका लिखा हुआ है या स्मारक किस प्रकार का बना हुआ, जब उसका भी अध्ययन करेंगे तो हमें एक नया इतिहास की जानकारी हमको देखने को मिलेगा और यह किसके अंतर्गत आएगा, तब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार देखिए भवन, कोई खंडर है, ठीक है। अब जब खंडर का हम जांच पड़ताल करेंगे जिनसे हमें जानकारी मिलेगा, तो यह भी जानकारी किसके अंतर्गत आएगा, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब यहां पे प्रश्न आपका बनता है कि प्रश्न किस प्रकार से देखिए पूछेगा। प्रश्न आपको पूछेगा बताओ प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत बतावें, तो आप किस प्रकार उत्तर दीजिएगा। तो उत्तर यदि हम दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में इस प्रकार से देना है, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के अनेक स्रोत है या प्रचुर मात्रा में है, जिनसे हमें भारत का धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जानकारी प्रचुर मात्रा में हमें मिलती है, जो कि निम्नलिखित है। पहला क्या है, पहला साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपको क्या लिखना है, साहित्यिक स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं कि जिनमें हमें लिखित अवस्था में साक्ष्य देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आपको लिखना है, पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई वस्तुओं से प्राप्त जानकारी होती है।
तीसरा में क्या लिखना है, तो विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण में आपको को क्या लिखना है, जो विदेशी लोगों के द्वारा स्मरण पेश होते हैं, ठीक है, उनसे हमें जो भी जानकारी मिलती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो विदेशी विवरण, ठीक है। जैसे यूनानी द्वारा मेगास्थनीज द्वारा दिए गए जो तर्क है, ठीक है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपको फिर से क्वेश्चन क्रिएट होता है कि किन्हीं 3 पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताएं, किन्हीं 3 पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताएं। तो आपको किस प्रकार उत्तर देना है, किन्हीं 3 पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित है, पहला मुद्रा, दूसरा अभिलेख, तीसरा स्मारक, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न आपको पूछेगा किन्हीं 3 साहित्यिक स्रोतों की विवेचना करें। तो लिखिएगा किन्हीं 3 साहित्यिक स्रोत निम्नलिखित है, पहला धार्मिक स्रोत, ठीक है, पहला आप लोग है ना लिख है ना दीजिएगा ये धार्मिक स्रोत, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष महाकाव्य भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब हम आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे तो शेष हम आपको है ना करा देंगे। अभी नेक्स्ट क्लास लेना है, तब तक के लिए धन्यवाद।